अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आज हम आए हुए हैं छत पर और अपनी जो है रिपेयर करवा रहे हैं, नई टैंकी लगवा रहे हैं। और जी कुछ रिपेयरिंग हो रही है साथ साथ में। गांव से हमारा हेल्पर आया हुआ है आजकल, तो वो ये काम करके दे रहा है और बहुत ही सहूलत हो गई है हमें तो। पहले कुछ दिन तो मौसम बहुत अच्छा रह गया है, लेकिन आजकल फिर गर्मी हो गई है और गर्मी दोबारा शुरू हो गई है। हिम्मत होती है इन हेल्पर्स की, मज़दूरों की, जो इस गर्मी में मज़दूरी करते हैं। इनकी तो बहुत ज़्यादा ही हिम्मत होती है ऐसे लोगों की। तो जी अब हम जाएंगे नीचे और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी पूरी छत का व्यू। और पूरी छत का व्यू दिखा रही हूँ और इसके साथ ही फिर जो है आपको नीचे लॉन भी दिखाती हूँ ऊपर से। ऊपर छत पर जो काम हो रहा था वो भी फाइनल हो गया था हमारा और काम फिनिश हो गया था। और जी मैंने जाना था नीचे और कुकिंग हमने स्टार्ट करनी थी क्योंकि हमारे घर अचानक ही मेहमान आ गए थे। बस जी नीचे चलते हैं और चलते हैं किचन में क्या हो रहा है देखते हैं। और जी अम्मी तो किचन में ऑलरेडी ही पहले से लगी हुई हैं, तो अम्मी कुकिंग स्टार्ट कर चुकी थी जब मैं किचन में गई थी। तो बस ये हमने जो है हेल्पर के हाथ सब चीज़ें मंगवा ली थी। जैसे ही उनका फ़ोन आया था तो सब्जियां और चिकन वगैरह हमने जो है मंगवा लिए थे। और जी साथ में आपको घर भी दिखा रही हूँ और अपना बेडरूम भी दिखा रही हूँ। तो सब जो है ना क्लीनिंग हो चुकी थी, अब सिर्फ किचन का काम था जो हमने करना था। अच्छा जी, और मैंने जैसे कि बताया है अम्मी किचन में ऑलरेडी ही पहले लगी हुई हैं। अम्मी ने टमाटर और जो प्याज हैं वो गलाने के लिए रख दिए हैं और साथ में आम मंगवाए थे वो भी मैंने धोकर और बास्केट में रख दिए थे। और चिकन जो है वो ऑलरेडी हमारा धुला पड़ा है। तो और साथ में अम्मी ने कोफ्ते भी बना कर रख दिए हैं। तो बस ये अब जो है पहले हम कोफ्ते बनाएंगे। अच्छा जी, और मैं तफसीली रेसिपी तो नहीं दे रही, तो बस पहले ये है कि अम्मी कोफ्तों को फ्राई कर लेंगी, फिर उसके बाद मिसाला बनाएंगी। और कोफ्ते जो हैं वो अम्मी फ्राई कर रही हैं और साथ में ही मिसाला ग्राइंड कर लेंगी, क्योंकि ये है कि कोफ्ते जो हैं वो थोड़े से कौरमा टाइप बनते हैं, तो इसलिए उसमें मिसाला अगर ग्राइंड करके डालें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो साथ में ये देखें कोफ्ते हमारे बन गए हैं। अब जैसे ही जो है सालन गाढ़ा होगा तो हम उतार लेंगे। और इसके साथ ही ये हमारी कढ़ाई गोश्त भी बन रही है। और बस जैसे कि अमूमन मैं पुलाव बनाती हूँ तो मैं अभी राइस बना लूँगी। और देखें जी कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं और अम्मी इन्हें डालकर और रख रही हैं। और साथ में जी ये मैं पुलाव भी बना रही हूँ। तो उस दिन जो है थोड़ी सी सुई गैस का मसला था, गैस बहुत थोड़ी आ रही थी, तो मैं सिलेंडर पे बना रही हूँ राइस। और साथ में अम्मी ने कढ़ाई गोश्त भी रेडी कर लिया था। और हमारे गेस्ट आ गए थे थोड़ी देर के बाद ही। अब हम उनके पास थोड़ी सी देर बैठे थे और कुकिंग हमारी हो चुकी थी। अच्छा जी, और मेरे जो गेस्ट हैं ये मेरी फ्रेंड हैं। और ये मेरी फ्रेंड हैं, आप अक्सर ही देखते होंगे व्लॉग में, ये उनकी बेटी हैं। ये उनकी सबसे छोटी बेटी है और माशाल्लाह बहुत ही क्यूट थी और मैं उसके साथ बातें कर रही थी और बहुत प्यारे प्यारे से वो जवाब दे रही थी। थोड़ी देर के बाद ही फिर हमने जो है खाना लगा दिया था। और खाने में हमने चिकन कढ़ाई बनाई थी, चिकन पुलाव बनाया था और कोफ्ते बनाए थे। और जी ये है कि सब डिशें जल्दी जल्दी बन गई थी और हम जल्दी ही कुकिंग कर कर फ़ारिग हो गए थे और मेहमानों का इंतज़ार कर रहे थे। और हमारे मेहमान भी टाइम पर आ गए थे और खाना हम सब इंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे थे तो खाना भी खा रहे थे साथ में और बातें भी हो रही थी और हम सब भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। आप भी आ जाएं और हमारे साथ शामिल हो जाएं। और जी मीठा हमने बनाया नहीं था क्योंकि जब आम का मौसम हो तो मीठे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैंगो का सीज़न हो और मैंगो ना खाएं तो फिर तो कोई मज़ा ही नहीं है। तो बस ही वो साथ साथ मैंगो खुद ही काट रही थी और हम सबको ही सर्व कर रही थी और हम सभी बैठकर मैंगो एंजॉय कर रहे थे। और जी बच्चियां बहुत इंजॉय कर रही थी और बहुत दिनों के बाद मिल रही थी, तो उनकी तो बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी और साथ साथ बातें हो रही थी और साथ साथ मैंगो खाए जा रहे थे और आम इंजॉय कर रहे थे हम सभी।
थोड़ी सी देर तो हम बैठे थे लिविंग रूम में, फिर उसके बाद जो है सभी मेरे बेडरूम में आ गए थे और एसी ऑन कर दिया था और वहीं पे बैठ गए थे हम सभी। और जी फिर थोड़ी देर के बाद ही 4-5 बजे फिर हमने चाय बनाई थी और सब ने चाय पी थी। 6-7 बजे फिर जाकर ज़रा धूप कम हुई थी तो सभी फिर लॉन में आ गए थे और हम सभी लॉन में आकर बैठ गए थे। लॉन को पानी दिया था और साथ में फर्श धुला हुआ था और ठंडक सी हो रही थी। लॉन में आकर तो दिल और भी खुश हो रहा था और बच्चियां सभी एंजॉय कर रही थी लॉन में आकर। गर्मियों के बहुत बड़े ही दिन होते हैं, लेकिन शाम का इंतज़ार होता है कि कब शाम होगी और बाहर बैठेंगे। सारा दिन ही अंदर बैठ के गुजारो तो दिल उकता सा जाता है। मैं आपका हुरैन। अच्छा जी, मैं उससे नाम पूछ रही थी बच्ची से और वो बहुत ही प्यारा प्यारा सा अपने मुंह से बोल रही थी कि हुरैन। अच्छा जी, और मेरे जो मेहमान हैं वो हमारे ऑरेंज देख रहे थे और उनका भी बहुत दिल खुश हो रहा था कि वो हमारे लॉन में आई थी। और साथ में ही जो है मैं आपको अपने बर्ड्स दिखा रही हूँ और बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा ही चहचहा रहे थे। हमारे मेहमानों के आने की खुशी में जो है परिंदे भी बहुत ज़्यादा ही खुश थे। अच्छा जी, ये हैं हमारे ऑरेंज जो मैं आपको दिखा रही हूँ। हमारे ऑरेंज जो है वो बड़े बड़े हो रहे हैं और मैं तकरीबन हर दफ़ा ही आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, और थोड़ी देर के बाद ही हमारे घर से गुज़रता है गोलगप्पे वाला और उसके गोलगप्पे बहुत ही मज़ेदार होते हैं और स्पेशल जो उसकी ग्रीन चटनी होती है जो गोलगप्पे में वो डालता है तो उससे गोलगप्पे और भी मज़ेदार होते हैं। तो बस ये फिर हमने मंगा लिए थे गोलगप्पे और बच्चियां जो हैं गोलगप्पे बहुत शौक़ से खा रही थी और इसके साथ जो पानी है वो भी बहुत ही मज़ेदार था और हम सभी गोलगप्पे जो हैं वो एंजॉय कर रहे थे। मेहमान हमारे रात को गए थे और खूब हमने उस दिन एंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आजकल जो है इतनी ज़्यादा गर्मी है और इसके साथ जो है वाइट दुपट्टा रेशमी है वो मुझसे पहना नहीं जा रहा, तो फिर मैंने ये लॉन का पहन लिया और इससे अपनी नमाज़ पढ़ के आई तो मैंने कहा लॉन का पहन। हल्के हल्के से कलर, लाइट से कलर अच्छे लगते हैं गर्मी में। अच्छा जी, आज जो है मैं आपको बताऊंगी कि गर्मियों में जो है नाइट क्रीम्स तो लगाई नहीं जाती। मेरे पास भी ये नाइट क्रीम है, ये है मेरे पास ओले की और ये पॉन्ड्स की है नाइट क्रीम, लेकिन ये तो मुझसे बिल्कुल नहीं लगाई जा रही। आजकल बहुत ही गर्मी है तो इनको तो हम कर देंगे एक की तरफ। तो आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ नाइट क्रीम घर में बना कर रही हूँ, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से कर रही हूँ। तो मैं रोज़ ही डेली बनाती हूँ और थोड़ा सा बनाती हूँ नाइट क्रीम के तौर पर वो लगाती हूँ। और वो 2 चीज़ें जो मैं यूज़ कर रही हूँ तो वो ये वाली है, ये एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ मैं और इसके साथ ही विटामिन ई जो ऑयल है ये यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल नहीं है तो आप जो है जो कैप्सूल मिलते हैं विटामिन ई ऑयल के वो यूज़ कर सकती हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो ईद से आने से पहले मैं कह रही थी कि कोई कलर अच्छा हो जाए, गर्मी की वजह से बिल्कुल डल हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं लूँगी ये एलोवेरा जेल। वैसे आप फ्रेश एलोवेरा भी ले सकती हैं, लेकिन मैं जो है आजकल ये वाला यूज़ कर रही हूँ। तो इसका मैं थोड़ा सा लूँगी और इसमें ही मैं मिला दूँगी ये विटामिन ई ऑयल और इसके जो है मैं 2 ड्रॉप्स डालूँगी। इसके मैंने 2 ड्रॉप्स डाले हैं और इनको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके आपने जो है इसको रात को जो है ये क्रीम की शक्ल में बन जाएगा। फिर आपने इसको रोज़ डेली रात को जो है अप्लाई करना है। तो मैं तो यही शुरू कर रही हूँ, अब ये 2-3 दिन हो गए हैं तो इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। तो आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ। बस यही 2 चीज़ें हैं और गर्मियों में ये क्रीमें वगैरह बिल्कुल अप्लाई नहीं की जा सकती। तो अगर आप एसी में भी सो रहे हो तो जो है ना आजकल तो लाइटों का मसला है, तो आप लोग ज़रूर ये ट्राई करें और मुझे बताइएगा कि आपको फ़र्क पड़ा है कि नहीं, तो मैं भी आपसे शेयर करूँगी।